नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि पटना रेल पुलिस लगातार अपराधियों एवं हर चीज़ों पे ध्यान दे रही है। इसी बीच पटना रेल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें बता दें कि 250 केजी नकली पनीर बरामद किया गया है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर सर हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो 250 केजी नकली पनीर बरामद हुआ है, वो रेल पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ही, लेकिन लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर ये क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें कल जो विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और पूरे पटना जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग एरिया सभी जगह, उसी क्रम में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पटना जंक्शन से पार्सल के थ्रू नकली पनीर, मिलावटी पनीर को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था श्रीमती निशित प्रिया और राजेश सिन्हा, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष पटना जंक्शन और अन्य लोगों को शामिल किया गया। और इनके द्वारा जब कार्रवाई की गई तो पाया गया कि वहीं पर पार्सल का जो क्षेत्र है जहाँ पर, वहाँ पे एक व्यक्ति धनंजय कुमार जो कि वैशाली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 250 किलो पनीर रेल से उसको राउरकेला भेजा जा रहा था। जब जांच की गई और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया गया और जांच किया गया तो वो पनीर नकली पनीर पाया गया। और साथ ही जो मानक है 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान को मेंटेन करना है दूसरे राज्य में अगर उसको परिवहन किया जाता है, उस मानक में वो पनीर नहीं रखा हुआ था। एक सिंपल प्लास्टिक के थैले में रखा हुआ था, पाँच छः उसमें। और इस तरह से जो वो साउथ बिहार एक्सप्रेस से उसको भेजा जाना था। तो यह एक काफ़ी चिंतनीय तथ्य आया सामने कि एक तो ऊपर परिवहन करने के समय में उस मानक टेम्परेचर को मेंटेन करने से संबंधित व्यवस्था नहीं थी पटना जंक्शन पे पार्सल में, और दूसरा कि वो पनीर नकली था। तो दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और काफ़ी ये चौंकाने वाले तथ्य हैं कि पनीर इतना दूर राज्य से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। 18-20 घंटे की जर्नी के बाद दूसरे राज्य पहुंच के और वहाँ पे फिर इस नकली पनीर को, जो कि नकली तो था ही, और साथ में जब परिवहन के क्रम में 18-20 घंटे के बाद निश्चित रूप से वो ख़राब हो जाता, क्योंकि उसको मानक के अनुरूप उसको स्टोरेज नहीं किया गया था। तो ये दोनों ही चिंतनीय तथ्य हैं। तो इसमें कांड दर्ज किया गया है और उसको गिरफ्तार करके भेजा गया है। और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा जो नकली मिलावटी पनीर है उसकी जांच की गई और पाया गया, और सूक्ष्म जांच के लिए भी उसको भेजा गया है प्रयोगशाला, और उसको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए। सर, पनीर जो है उसमें किस किस चीज़ की मिश्रण है अभी इसका कुछ अभी उसमें जो उन्होंने दिया है कि अरारोट और मैदा का है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो पनीर खाने लायक नहीं था, और उसकी पुष्टि हुई है प्रारंभिक जांच में। और सूक्ष्म जांच के लिए जो और भी वो किस लेवल तक कौन कौन से पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, उसके लिए उनको हायर लेबोरेटरी में भेजा गया है। और जो पनीर जो मिलावटी था उसको जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके द्वारा उसको विधि सम्मत तरीके से उसको विनष्ट किया गया है। यह गिरोह कब से काम कर रहा था नकली पनीर बनाने का? अभी यह गिरोह के रूप में है या कार्यरत था, ये तथ्यों पर अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन इसमें कितने दिनों से कार्य कर रहा था और क्यों नहीं मानक का पालन किया गया और मिलावटी पनीर था, तो ये कई बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है। और सभी जो भी कोई कर्मी अगर रेलवे के भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं अनुसंधान के क्रम में, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और उनका लायबिलिटी देखना पड़ेगा कि कितने दिनों से यह चल रहा था और गिरोह के रूप में एक्चुअली कार्यरत था कि नहीं, इस बिंदु पे भी अनुसंधान किया जा रहा है। फिर जहाँ पे इसको भेजा जा रहा था राउरकेला में, वहाँ भी हमारी टीम जा रही है। और उसके अलावे और भी राज्य में इसको बुकिंग किया गया है कि नहीं पनीर, इन तमाम बिंदुओं पे अनुसंधान एवं जांच किया जा रहा है। सर, ये जो पनीर 250 केजी बुकिंग थी वो किनके नाम से थी? ये उन सभी बिंदुओं पे जांच अभी की जा रही है। सब सारे जो तथ्य हैं उन पे अनुसंधान किया जा रहा है। तो आपने देखा कि पटना रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 250 केजी नकली पनीर बरामद किए हैं, जिसमें अरारोट एवं अन्य चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता था, जो लोगों के सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।